Kindly your position and settle down. SOPs can show the stage so everyone can. My name is Mohyeddin. By profession, I am an MBBS student, and my passion took me where I am today. I'm going to introduce you to Model T1. It is the fourth prototype of Teleport. And Teleport is basically Pakistan's first premium electric vehicle company. I started back in 2016 or 17. तब मैंने अकेले ही मैंने काम स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक बाइक्स पे, इलेक्ट्रिक साइकिल्स पे। और एक जो प्रॉब्लम मुझे मिली कि जिस प्रॉब्लम की वजह से हमारे रोड्स पे इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स नहीं थी, वो प्रॉब्लम थी बैटरी। और बैटरी बनाने का एक ही सोल्यूशन था कि मैं खुद बनाऊँ, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। तो मैंने लिथियम आयन बैटरी पे रिसर्च स्टार्ट की, और लिथियम आयन बैटरी पैक तब 3 साल पहले मैं पहला बंदा था जिसने पेशावर में वो बना के, और मैं थ्रू आउट पाकिस्तान उसको सेल करता गया। उससे मैंने तकरीबन 2 मिलियन तक रेवेन्यू जनरेट किया इन 3 इयर्स, और उसको मैं री इन्वेस्ट करता गया टेलीपोर्ट में। टेलीपोर्ट को मैंने इनकॉर्पोरेट किया इन द स्टार्ट ऑफ 2020, एंड आई ऑनबोर्डेड माय टीम which was very important in order for Model T1 to be a success. हमने इस पे काम स्टार्ट किया। मीनवाइल कोविड की वजह से लॉकडाउन वगैरह सारा चलता रहा। हमने 3 प्रोटोटाइप्स बनाए, और ये हमारा फाइनल प्रोटोटाइप है SN4। मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बताता चलूँ। इसमें हम जो मोटर यूज़ कर रहे हैं और जो बैटरी पैक यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए सेल्स सिर्फ इम्पोर्टेड है बैटरी पैक के लिए। बैटरी भी यहाँ पे असेंबल होती है, और जो BMS और एक्टिव बैलेंसर वगैरह है वो भी यहाँ पे होता है। फ्रेम का डिज़ाइन हमने इंटरनेशनली जो बेस्ट डिज़ाइंस थे उनसे इंस्पिरेशन लेकर, और वो डिज़ाइन हमने यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर किया है फ्रॉम स्क्रैच। टोटल फ्रेम की असेंबली और मैन्युफैक्चर का टाइम जो है वो 4 आवर्स है। और ये जो आपको नज़र आ रही है टोटली मैंने अपने घर पे बनाई है विदाउट एनी फैक्ट्री। इसमें सना जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसका बड़ा रोल है। फवाद इज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड डिजाइनर बिहाइंड इट। एहतिशाम जो है प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हमारा, भाई ये चीज़ ढूंढ के लाओ कहीं से भी, तो वो ये बंदा है। और उमर जो है ही इज़ द CTO ऑफ टेलीपोर्ट। उमर बेसिकली मेरा लिथियम आयन बैटरी का एक कस्टमर ही था 2 साल पहले, और वो अभी भी मैं इससे पूछता हूँ कि भाई बैटरी काम कर रही है कि नहीं, तो कहते हैं हाँ काम कर रही है। तो इसको मैंने पकड़ा। इसकी रेंज जो है अराउंड 100 किलोमीटर्स तक ये एक चार्ज में जा सकती है, और विद एन ऑप्शनल सेकेंड लिथियम आयन बैटरी 200 किलोमीटर्स तक ये जा सकती है। प्रोजेक्टर LED लगे हुए हैं, LDR इसमें लगा हुआ है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसमें है। इट कैन गो अप टू स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि हमने लिमिट की हुई है 75 to 80 किलोमीटर्स पर आवर तक।
क्रूज कंट्रोल इसमें है। LCD डिस्प्ले पे थोड़ी डिक्रैकिंग वगैरह चल रही थी, वरना LCD डिस्प्ले आपको स्पीड, चार्ज, आप कितना ट्रैवल कर सकते हैं एक चार्ज में जो आपके पास है, 3 आवर्स में इसकी बैटरी 0 से 100 तक फुल हो जाती है। मैं आपको इसका थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। इसको अगर मैं ऑन करके आपको दिखाऊं तो ये भी ऑन है, आवाज़ इसकी बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग डेमोन्स्ट्रेट करा के दिखाना चाहूँगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपके ब्रेक के पावर, ब्रेक के बाद आपकी जो इनर्शिया और मोमेंटम है उसको ज़ाहिर करने के बजाय दोबारा से बैटरी को चार्ज करता है, जो कि आपको रेंज देने में भी हेल्प करता है। और इलेक्ट्रॉनिक ABS जिसको कहते हैं, ये आपका टायर स्किड और स्लिप नहीं होता, लेकिन ABS एक ब्रशलेस DC मोटर के थ्रू हम मेंटेन कर सकते हैं। इसमें आप जो कवर आपको नज़र आ रहा है, ये एक पार्ट है जो कि डिफरेंट मॉडल्स में चेंज करना पड़ेगा, डिफरेंट कलर के ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। और आखिरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो इसका सस्पेंशन का मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से इट्स अ साइन ऑफ अट्रैक्शन फॉर एवरीवन, जो कि यहाँ पे लोकली ये कभी भी किसी कंपनी ने अब तक ये सस्पेंशन एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या किसी मोटरसाइकिल में अब तक यूज नहीं। बाकी इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स, एंटी थेफ्ट, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली मोटर इसकी लॉक हो जाती है अगर कोई बाइक लेके जा रहा है। बाइक लॉक है, इन केस में इसको तो मोटर इसकी किसी वजह से लॉक हो जाए। और इसके बाद आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप, मैं वर्कशॉप हॉल में हूँगा, आप आके टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं। Thank you, Mohit. Mr. Saab, I would like to request you to come on stage and इसकी एक फॉर्मल हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप अगर हमें ज्वाइन कर लें स्टेज पे प्लीज। It's a wonderful achievement done by your team. सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर के साथ में मतलब है कि मैकेनिकल को भी रखा हुआ है और इलेक्ट्रिकल को भी रखा हुआ है, तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। पूरी टीम के साथ है, वेल डन। ये Sir, if you stay on stage, Junaid साहब आप भी ये इसने खुद ही जिसके अंदर हम इन स्टार्टअप्स को और जो लोग जिन्होंने कुछ फंडिंग रेज कर KP की जानिब से और फिर हमारे पेशावर NIC में मौजूद जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं उनकी जानिब से जनाब सईद अमीनुल हक साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आप पेशावर आए और आपने देखा कि किस तरीके से हमारे NIC में हमारे जो यंगस्टर्स हैं किस तरीके से अपने टैलेंट को आगे लेकर आ रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ NIC की पूरी टीम का कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और मैं तो इनके साथ वक्तन फ़ौक्तन चूँकि NIC आता रहता हूँ, इसके बिल्कुल एडजेसेंट हमारे KPIT बोर्ड का दूरशल भी है, तो ये एक ही विसिनिटी में सारे यहाँ पे वर्किंग हो रही है। मैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के उस्मान साहब आपका भी शुक्रिया, LMKT के जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ IT के जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए, जुनैद साहब आप सब, और ख़ासकर हमारे वो यंगस्टर्स जिनकी आज ग्रेजुएशन सेरेमनी आज यहाँ पे हो रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप लोगों की वजह से हम एक ऐसे दौर में हम इंशाल्लाह जा रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है डिजिटल पाकिस्तान का,
और उसमें जो कंट्रीब्यूशन आप लोगों की जानिब से इस पूरे प्रोसेस में आप लोग कर रहे हैं, तो ये अपनी एक मिसाल है जो इंशाल्लाह आगे इस तरीके से हम जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ फेडरल मिनिस्टर आईटी का कि जब से वो उन्होंने चार्ज लिया है और जिस तरीके से वो पूरे पाकिस्तान चारों सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान सबको साथ लेकर चल रहे हैं। यही एक हम चाह रहे थे पूरे आईटी सेक्टर के फेडरल लीड करें और उसके साथ बाकी जो हमारे सूबे हैं वो उनके साथ इस पूरे प्रोसेस में चले, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जब आईटी इंडस्ट्री ऐसी है कि जितना फेडरली उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और आपके जितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इसी तरीके से फिर आएगी, तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह जिस तरीके से वो लगे हुए हैं, तो केपी तो ज़ाहिर बात है कि जो भी नई इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो हमारे माशाल्लाह केपी से पहले हम पहुंच चुके होते हैं। तो हमारी सपोर्ट तो इंशाल्लाह केपी की सपोर्ट इंशाल्लाह ऑलवेज़ आपके साथ होगी और यही हम चाह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है डिजिटल पाकिस्तान का, उसमें हम तमाम रीजन्स को उसमें कवर कर लें। मैं सर आपके साथ ये शेयर करता जाऊंगा कि जनवरी 2020 में मैंने साइंस और आईटी का मैंने यहाँ पर चार्ज लिया और जनवरी में हमने डिक्लेयर किया इस 2020 को एज ईयर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और वहाँ से फिर हमने एक तीजे के साथ हम रवाना हुए। सेक्रेटरी साहब आपका शुक्रिया, शोएब साहब। तो केपी में सर ये सिस्टम पहले था कि रीजन वाइज हमने इस पूरे खैबर पख्तूनख्वा को हमने रीजन वाइज तकसीम किया। हमारे साथ मालाकंड रीजन, हमारा साउथ रीजन, हमारा पेशावर वैली और हमारा हज़ारा बेल्ट। तो उसमें NIC और यहाँ पेशावर में हमारा एक NIC यहाँ पर मौजूद है और दूरशल्स हमारे तकरीबन 8 अजला में हम दूरशल उसको लेकर जा रहे हैं, जो वो भी बेसिकली इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ से हम अपने जो यंगस्टर हैं उनको स्टार्टअप सामने आ रहे हैं। अभी हमने आज आपकी तवज्जो से आपकी ये भी आपकी मेहरबानी है हमारे साथ कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड आज एक और MOU हम साइन करने जा रहे हैं और उसमें हम मज़ीद अपने जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसको मज़ीद रीजन में लेकर जा रहे हैं। मतलब ये सिलसिला अब पेशावर और एबटाबाद से निकल के अब ये हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स तक अब हम टेक्नोलॉजी को हम लेकर चले गए। आज हम जो MOU साइन करेंगे उसमें 7 मज़ीद डिस्ट्रिक्ट्स को उस पर हम लेकर जा रहे हैं और इंशाल्लाह आपकी मेहरबानी से ये भी मैं अनाउंस कर दूँगा, बाकी आप खुद ही कहेंगे। 2 खैबर पख्तूनख्वा में 2 मज़ीद NIC वो आपकी अप्रूवल आपकी मेहरबानी से, तो इंशाल्लाह उसका भी MOU बुध के दिन हम कर रहे हैं पंजाब IT बोर्ड के साथ, तो वो मज़ीद हम उसको लेकर जा रहे हैं। तो हम चित्राल को भी कवर कर रहे हैं, हम डी खान को भी कवर कर रहे हैं और आज की MOU में हम जो मर्ज हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें वज़ीरिस्तान को वहाँ भी हम टेक्नोलॉजी पार्क वहाँ भी ओपन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो इस तरह मानसेरा एबटाबाद वो एरिया भी हम कवर कर रहे हैं। तो अब टेक्नोलॉजी का जो सफ़र है वो अब पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इंशाल्लाह, और आपकी एक और ये हमारे पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि पाकिस्तान पहला जो पाकिस्तान डिजिटल सिटी वो हरीपुर में अप्रूव्ड हुई है और उसको स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का दर्जा दिया गया है फेडरल मिनिस्ट्री ने उसको, और इंशाल्लाह बाकी सूबों में भी गया हुआ है, लेकिन चूँकि KP की अगर हम बात करेंगे तो हरीपुर पाकिस्तान की पहली डिजिटल सिटी है इंशाल्लाह। तो टेक्नोलॉजी का एक सफ़र है वो हम रवा दवा है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और हमारे चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब की जो हिदायत हैं वो ये हैं कि जी मुकम्मल टेक्नोलॉजी में आप लोग जो भी आप लोग सपोर्ट मिल सकती देना चाह रहे हैं तो हम उसमें मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सफ़र जारी होगा और जो सपोर्ट हमें फेडरल IT मिनिस्ट्री से मिल रही है तो को ये कि इंशाल्लाह मज़ीद भी आपकी सपोर्ट इस तरीके से होगी, तो ये जो सफ़र है वो आपके ज़ेर निगरानी इंशाल्लाह रवा दवा होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको देना चाहता था। Finally, we'll go on to the Honorable Minister
if you can come on stage and say a few words to us, that we can start. देखिए, आज NIC सेंटर पेशावर आमद और जो प्रेजेंटेशन आसिम ने की है, मैं समझता हूँ इट वाज लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। इतनी ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की काविशें नज़र आई हैं। डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ज़िया बंगश एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर, उनका सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। फाइनली ये अराइव काफ़ी देर के निकले हुए थे इस्लामाबाद से। जुनैद इमाम इज़ हियर, PCP का MD इज़ हियर, LMKT मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त इन्होंने कराची में भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और अब पेशावर में भी इनकी कारकर्दगी नज़र आ रही है हर जगह पर। और फाइनली PTCL एंड आसिम ऑल्सो कि आप एज ए PD जो काम आप कर रहे हैं और जो चीज़ें आपने बताई हैं, मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त काविशें आप लोगों की हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने जो चीज़ पेश की है, जो चीज़ बताई है, मैं समझता हूँ मोटर टेक के हवाले से आपने गुफ्तगू की, आपने ब्राउन एनर्जी के हवाले से गुफ्तगू की। ये दोनों चीज़ें ऐसी थी कि मैं समझता हूँ इसको आइडियल बनाया जा सकता है और इसको आगे की तरफ बढ़ाया जा सकता है। फिर मेरा ख्याल है कि ख़वातीन के हवाले से चिंगारी, ज़िया ने कहा कि नाम ऐसा है कि वो तेज़ी से एक दफ़ा कोई सुनेगा तो उसके जहन में बैठ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ वंडरफुल, नाम बहुत ज़बरदस्त है और ये कामयाबी की तरफ चलेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि आपने ख़वातीन का भी आपने देखिए कि उनकी जॉब क्रिएट करने का, डैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन भी है और मिनिस्टर ऑफ IT का विजन भी है कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ख़वातीन को बाख्तियार बनाना। और आई एम वेरी मच ग्लैड टू हियर एंड इनफैक्ट कि ऑलमोस्ट 33 और 35% आपके जो स्टार्टअप है, जो फाउंडर है, वो ख़वातीन हैं। ये मेरा ख्याल है कि आई वेंट टू द कराची, आई वेंट टू द इस्लामाबाद NIC सेंटर, मैंने ये चीज़ नहीं देखी और पेशावर में ये देखकर यकीन जाने कि मेरा आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल, आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल। ये तमाम ज़िया साहब को भी कोशिशें इनकी हैं और आपकी टीम आसिम, यू एंड ऑल योर टीम, ज़बरदस्त काविशें हैं कि ख़वातीन को एम्पावर करना, ख़वातीन को इन्वॉल्व करना। मोर देन 50% पॉपुलेशन इस ख़वातीन, तो उनका इन्वॉल्व करना। और आप लोग पेशावर में बैठ के, जहाँ वाइल सिटिंग इन इस्लामाबाद और कराची और तस्वुर नहीं हो सकता कि ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में होंगी, तो आप लोग एक रोड मैप बना रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट पायनियर हैं, आप लीड कर रहे हैं इस हवाले से। तो मैं समझता हूँ आसिम इसमें और भी बढ़ाया, गो अप टू द 40% ऑफ द ख़वातीन कम अज़ कम होना चाहिए। मैंने जब भी NIC इस्लामाबाद को भी असाइनमेंट देकर आया हूँ, कराची को भी देकर आया हूँ और PCP को भी मैंने हमेशा कहा है कि ख़वातीन के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जाए। लेट्स कम टू द, मेरा ख्याल है कि ज़िया ने भी बात की कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन क्या है। विजन है डिजिटल पाकिस्तान और हम सब उसके लिए कोशिशें काविशें कर रहे हैं। लेकिन उस डिजिटल पाकिस्तान को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? कनेक्टिविटी, जो मेरा हाल जिक्र भी आया है यहाँ पे। तो कनेक्टिविटी के भी हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ IT इज़ वर्किंग वेरी हार्ड और इसके लिए हमारी क्या ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों में जिसे कहते हैं कि टेलीफोन कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाजमी तौर पर होनी चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं अपने मुख्तलिफ इलाकों को, दही इलाकों को देखते हैं, अनसर्व अंडरसर्व एरियाज़ को देखते हैं, तो वहाँ पे मुश्किलात हैं और काफ़ी मुश्किलात हैं। यस, मिनिस्ट्री ऑफ IT इज़ वर्किंग ऑन इट कि कनेक्टिविटी की सूरत हाल को बेहतर से बेहतर किया जाए। और ट्रस्ट मी, फेडरल सेक्रेटरी फॉर IT एंड टेलीकॉम यहाँ मौजूद हैं, ज़बरदस्त इनकी कोशिशें भी शामिल हैं। हमने USF को ऑन बोर्ड लिया है, यूनिवर्सल सर्विसेज फंड को, और हमारी ख्वाहिश हो रही है कि मुल्क के जो दूर दराज इलाके हैं, KPK का इलाका है, इसी तरह बलूचिस्तान का है, पंजाब का जो रूरल एरियाज़ है, इसी तरह इंटीरियर सिंध के जो एरियाज़ है, यहाँ पर पहले मेरा ख्याल आज से 2 साल पहले तक जो USF की तरफ से आमतौर पे एवरी 45 डेज़ के बाद हम कनेक्टिविटी के हवाले से मुख्तलिफ जैसे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट असाइन किया करते थे ताकि रूरल एरियाज़ में भी ब्रॉडबैंड की सहूलत मुयस्सर हो। लेकिन हमने उसको मिनिमाइज़ किया है और हमने उसको अब 30 डेज़ पे लेके गए और इंशाअल्लाह ताला हमारा टारगेट है कि हर 15 दिन के बाद एक नए टेंडर को फ्लोट किया जाए ताकि रूरल एरियाज़ के लोग भी कनेक्टिविटी के साथ वो भी कनेक्टिविटी उनको भी मिले और वो भी आपके साथ महंग हो सके, और जो आप जो बिजनेसेस कर रहे हैं मेरा ख्याल ये तमाम चीज़ से वो भी फ़ायदा हासिल कर सके। तो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर वर्किंग ऑन इट। हमारी ख्वाहिश हो रही है कि बिल्कुल ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ज़िया ने बात की कि विद द फेडरेशन एंड द प्रोविंशियल आपस में कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और मेरा ख्याल है आसिम ने ये बात की कि अब आपको नज़र भी आ रहा है कि एक अच्छा कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन है। यस, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि हमने आते ही सबसे पहले कोशिश की कि इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग करी जाए। उसके अंदर चारों सूबे के लोग मिनिस्टर मौजूद थे, साथ साथ हमने KPK के लोगों को भी बुलाया और साथ साथ आज़ाद कश्मीर के मिनिस्टर ऑन बोर्ड पे। और अच्छी की हमने कोशिश की कि आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वाइल सिटिंग इन इस्लामाबाद बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती, बट ज़िया इन पेशावर इसके फिंगर टिप पे पूरा KPK मौजूद है। आज़ाद कश्मीर का हिज माई पर्सनल फ्रेंड मुस्तफ़ा, उसको पता है कि IT की चीज़ें कश्मीर में कैसे की जा सकती है। तो उनकी कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन, मशवरों के साथ आगे बढ़ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यस वी आर डेवलप अ गुड रिलेशनशिप विद द प्रोविंस आल्सो। हम उनके मशवरों और के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा मैं समझता हूँ कि मुस्बत और बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। LMKT मेरा ख्याल है कि ये इनके लिए फ़ंड कोई इशू नहीं है, दे आर दी टन्स ऑफ मनी। तो मैं करूँगा कि इस पर जितना आप बेहतर कर सकते हैं। आप कराची को भी देख रहे हैं, पेशावर को भी देख रहे हैं। पेशावर में अगर एक और चीज़ बन सकती है या कराची में एक और बना सकते हैं, या और छोटे और जो शहर मुल्तान है, सियालकोट है, हैदराबाद है, वी कैन गो देयर, वी कैन मूव देयर ऑल्सो। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी इन चीज़ों पे आपके हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होगी। PTCL अपनी जगह दी हुई है, बड़ी बात है PTCL ने किया, और मैं समझता हूँ कि PTCL हैव एन एबिलिटी एंड टैलेंट के वो चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी वो चीज़ें रिदम जो है जो दूसरी कंपनियों के वो बन नहीं पा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि यस हमारी ख्वाहिश होगी कि वो भी compete करें और आगे की तरफ चले। तो होपफुली मेरा ख्याल है वो भी चलेंगे। कराची में मैं गया तो एक बड़ा NIC सेंटर पे जब गया तो बड़ा मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने आपसे भी लर्न की है, ख़ास के ये जो डॉक्टर साहब ने अपने साथ मेरा ख्याल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी, मैकेनिकल इंजीनियर को भी साथ लगा करके इतनी ज़बरदस्त तरीके से मोहिउद्दीन ने चलाई है। तो इसी तरीके से जब मैं कराची में गया तो वहाँ पर एक NIC स्टार्टअप में देखा कि एक लड़के ने वेरी यंग उसने हाजिर जनाब करके एक ऐप्स बनाया हुआ है। और इसका मतलब ये है कि जो मेरा ख्याल है अगर बैरून मुल्क जाते रहे, मेरा ख्याल है काफ़ी लोग तब बाहर से भी तालीम करके आए, तो वहाँ देखा होगा ट्रिपल है कि आप फ़ोन करेंगे, गाड़ी आपकी पंचर है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, आप उनको फ़ोन करेंगे, वो आएंगे और फौरी तौर पे आपका व्हील चेंज करके चले जाएंगे। गाड़ी अगर चाबी अंदर फंस गई है तो वो आके फ़ौरन सही कर देंगे। बिल्कुल सेम स्टाइल पे उसने कराची में भी शुरू किया है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। कराची में हर एवरी डे के बाद वो हाजिर जनाब वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये इस तरह की नई चीज़ें मेरा ख्याल है होती रहनी चाहिए। इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है ईजी बाइक ज़बरदस्त उसने काम शुरू किया है, और मेरा ख्याल है कि होपफुली आगे चल के ऐसा लगता है कि मोहिउद्दीन के साथ उसका जो है ना कंपटीशन भी चलेगा डेफिनेटली, क्योंकि वो वहाँ पर कर रहा है। और वो उसने भी बड़ा अच्छा सिस्टम किया है कि इलेक्ट्रिकल बाइक है मुख्तलिफ, मेरा ख्याल है कि बस स्टॉप के सामने उसने खड़ी करनी है, खुद आप आएँ, बाकी चीज़ें ऐप से उसको करे, स्टार्ट करे और चले जाए, और ख़वातीन को चलाने में भी आसानी है। अब मैं समझता हूँ कि इसी तरीके के नई इनोवेशन के साथ, नई इन्वेंशन के साथ, नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है। तो यस, मिनिस्ट्री ऑफ IT इज़ ऑलवेज रेडी टू कोऑपरेट विद द प्रोविंस। हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। NIC के साथ जो आपने जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिश होगी कि हम उसको आपको चीज़ों को जहाँ मैक्सिमम तौर पर CO इग्नाइट मौजूद है, अभी यह कायम मकाम है, डेफिनेटली मेरा ख्याल हमारी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं। न्यू CO विल बी टेक चार्ज प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ और मे बी आफ्टर नेक्स्ट मंथ। तो हमारी पॉलिसी सेम होगी, कोऑर्डिनेट, कोऑपरेट और प्रोग्रेसिव अंदाज से लेके चलना। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको जहाँ जिस तरह आपने कहा कि स्टार्टअप के लिए हमें और फंडिंग, यस बिल्कुल ओपन माइंड, ब्रॉड माइंड के साथ हमें आगे बढ़ना है, नई चीज़ों को लेकर आना है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और आपकी चीज़ों को करेंगे। मैं समझता हूँ कि बंगश को ज़बरदस्त खराजी तहसीन पेश करना चाहिए कि KPK मैं समझता हूँ IT फील्ड में इज़ नंबर 1, इज़ नंबर 1। आज भी जब मैं पिछले कई महीनों से देखता हूँ, कंपैरिजन स्टडी करता हूँ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, तो KPK सबसे ऊपर नज़र आता है। तो मैं समझता हूँ द क्रेडिट गोज़ टू द ज़िया बंगश, और ट्रस्ट मी, whatever the cooperation there you need from the federal government, rest assured we are ready to provide you। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि कोऑर्डिनेशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। और माय ऑफिस, मैंने पहले भी हमेशा कहा है कि ओपन फॉर 24 आवर, किसी काम के लिए, कोई मसाइल के लिए आपके पास हो, बिलीव मी, आप हमारे ऑफिस हैं, वॉक इन करें,
हम आपके साथ कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। Then we have Zahid, founder of Iris. Up next is Sidra, CEO of Subhealth. ED Energy up next. Up next, Dr. Salman on behalf of AI Telescreen. He's one of the Misbah Faiz, founder, Khawateen Rozgar Services. Up next, we have Muhammad Shahid, founder of Diksho. Ehtisham, founder of Lean. We have Nano Height. We have one more stop. Thank you so much. अगर आप देखना चाहते तो अगर आप प्लीज इनको आप इसकी क्वालिटी देखिए ऑनलाइन डिलीवरी आपके लिए तो ये भी जी बेटा। आपको पता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स छोटे बच्चों के लेवल पे हम लोग स्कूल में लैब्स भी बनाते हैं और वहाँ पे डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स भी चलती है। वी डू हायर इंजीनियर्स और हम लोग कोर्स भी खुद डेवलप करते हैं एंड देन वी टीच ओवर देयर। करंटली वी आर डूइंग दिस इन प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स ऑब्वियसली वी नीड टू इलैबोरेट। तो सर हम जो कपड़े पहनाते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं जिनका किसी न किसी तरीके से वो रिलेट करते हैं लोगों से। जैसे अभी ये कपड़े हैं, इसको हमने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया है कि हर बंदे के लिए स्पिरिचुअलिटी अलग होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो हमने जो कॉन्सेप्ट ऑफ इश्क है वो हमने इसमें बयान किया और इस तरह इस पर जिस तरह ये वेस्ट कोट है, इसके ऊपर जो स्ट्रैंड्स लगे हुए हैं ये जिस तरह मन्नत मांगते हैं और धागा बांधते हैं उसके हिसाब से हम बाकी ये सारा इश्क के ऊपर डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर ये काम डिफरेंट आइडियाज सोर्सेज पे सर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट यहाँ पर मेनली हमारा फोकस सर्विसेज पे है। यूथ को सर इंजीनियर्स जितने भी हमारे हैं बेरोज़गार हैं उनको हम ट्रेन भी करते हैं एनर्जी के हवाले से, उनको अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी मुख्तलिफ करते हैं, CPD ट्रेनिंग्स भी PC की तरफ से करते हैं। मेनली अभी फर्स्ट फेज में सर हमने स्कूल्स को टारगेट किया है। ये एक स्कूल है, ऑर्फन स्कूल है, ये हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं और जो नॉर्थ है जो चित्राल है हमारे पास, वहाँ पे कुछ जो KVA 5 किलोवाट, क्योंकि वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी होती है, ज़्यादा नहीं होती है। ये स्मार्ट सिस्टम वहाँ पे लगा सर इवन हम सिंदूर भी लेके गए थे अपने ऑफरेट सिस्टम्स, ये एक अमेरिकन प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे भी हमने चित्राल और गिलगित के जो दोनों ये चीज़ें तो बन जाती हैं और उसको फर्दर कैसे मतलब उसको और एक लेवल तक हम लेकर जाए, तो एक इंडस्ट्री के साथ भी इनका एक लिंकेज बहुत जरूरी है। एक बात उसमें से पाकिस्तान के अंदर बच्चों का सदनों का तो प्लीज आप टेस्ट करवाएं बिल्कुल सब आपके ये खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं डाला हाथ पे डाला।
सर ये फर्स्ट लेवल promotion ये तो अपना था क्योंकि मैं तुम्हारे हर जगह हाईलाइट करूँ और दिनेश साहब ताकि तुम्हारी चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए ना पेंटिंग सीलिंग टाइलिंग जो भी सर्विसेज घर में वो प्रोवाइड करते हैं उसको प्रॉपर इंटीरियर बना के सॉफ्ट लुक उसको दे के जो कस्टमाइज डिज़ाइन होता है कस्टमर में कॉल करते हैं हम उसे डोरस्टेप पे विद मटेरियल जो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वी आर ऑल्सो द विनर ऑफ द ट्रैक चैलेंज ऑर्गेनाइज बाय इमरान खान आपका अंडर वन विंडो आपका बेल्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन ओवरऑल ये सर्विसेज हम कैटर कर वी आर हियर के नाम से भी चले जिस लिए वो डिवाइस बना कर होंगे पाकिस्तान के बीच जब फैसलाबाद के बीच में इस्लामाबाद इतना ही पास नहीं अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहें तो टूरिज्म को मैप करना चाहें पाकिस्तान के अब मालूम जगह का इतनी एक एक्सपीरियंस बना है तो आप अगर ये पहनेंगे तो आपको मालूम जगह की पूरी फील आएगी वो मूवमेंट्स आपको हवा सारा आप तो उसको प्रमोट करने के भी आसानी कर रहे हो आपको एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर सबसे पहले वंडरफुल समझता हूँ कि मैं फ्रॉम द इनर कोर ऑफ माय हार्ट आई अप्रिशिएट ऑल योर एफर्ट्स वंडरफुल किया और ये चीज़ें आगे चलने में हमारे मुस्तकबिल हमारा फ्यूचर अगर आप राइट लेना चाहते हैं आई ट्रस्ट इट मोटर के बगैर जो मोटरसाइकिल जो इसकी आगे निकल भी हमारी क्या हो पैसे बन रहे नहीं बन रहा चलिए बात पीछे तो यहाँ पे हमने छोटी सी एक वीडियो वॉल टाइप बनाई हुई है मेन हमारी जो है वो तो कंट्रोल सेंटर में यहाँ पर कोई इशू आ जाता है तो हम देख लेते हैं डायरेक्टली टीम को कहीं मोबिलाइज करना है बाकी हमारी काफ़ी सारी टीम जो है वो कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई है तो यहाँ से हम जो कुछ कर सकते हैं वो हम यहाँ से करते हैं और टीम यहाँ पे managing all technology, all billing, all station management, all security, all cleaning services for the next 10 years for the artificial. बसों के अलावा की और सिविल वर्क्स के अलावा सब इधर क्या ये बात तो हमें पता ही नहीं यहाँ से मॉनिटर वंडरफुल क्या बड़ी खदमात है भाई मेरे को चलें फिर आपके साथ अफसर अभी तो कराची और लाहौर के लिए काम वाली बिल्ड कर रहे हैं ग्रुप फोटो करके बस फोटो